नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैटर मिक्स रहेगा, शुरू करेंगे 3 सेकंड में। जहाँ तक मैं समझता हूँ और आशा है आप भी वैसा समझते हैं, भारत के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व और पश्चिम में कोई बंटवारा नहीं है। केवल एक भारत है जिसके हम सब, आप और मैं उत्तराधिकारी हैं। यह हम सब का है। भारत का यह दक्षिणी भाग या वह त्रावणकोर कोचीन राज्य आपकी मिल्कियत नहीं है। इस पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना आपका। इसी तरह हिमालय के उत्तरी राज्य हमारी मिल्कियत नहीं है, उन पर आपका भी अधिकार है। वे आपके भी उतने ही हैं जितने कि किसी अन्य भारतवासी के। इसलिए उत्तर से दक्षिण तक पूरा भारत प्रत्येक भारतवासी की साझी विरासत है। भारत का अब तक का हजारों वर्ष का इतिहास और उसकी समूची संस्कृति, चाहे वह उत्तर की हो या दक्षिण की अथवा किसी और स्थान की, हमारी साझी विरासत है। यही नहीं, हमारे सामने फैला विराट भविष्य भी हमारी साझी विरासत बनेगा। इस बहस के दौरान जो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं और आलोचना की गई है तथा सुझाव दिए गए हैं, उनके बारे में निस्संदेह मेरे साथी माननीय रक्षा मंत्री महोदय जवाब देंगे। मैंने केवल रक्षा व्यवसाय के कुछ मुख्य और बुनियादी सिद्धांतों और खासकर हमारे सामने आने वाली समस्याओं की ओर सदन का ध्यान खींचने के लिए बहस में हस्तक्षेप किया है। महोदय, इस प्रकार गांधी जी के अनुसार समाज का कर्तव्य है वह व्यक्ति पर कोई बंधन न डालकर उसके आध्यात्मिक उत्थान हेतु आदर्श वातावरण का सृजन करें। ऐसे समाज की रचना का आधार सत्य, अहिंसा, प्रेम एवं न्याय होगा। व्यक्ति की जाति उसकी कार्यकुशलता के आधार पर ही निश्चित होगी। उनका कहना था, एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था तभी स्थापित की जा सकती है जब इस वर्ण सिद्धांत को पूरी तरह समझकर क्रियान्वित किया जाए। गांधी जी स्त्री पुरुष दोनों को समान महत्व देते हैं। उनका कहना था, स्त्री पुरुष के कार्य क्षेत्र का विभाजन अवश्य मान्य है। दोनों लिंगों के लिए सामान्य गुण एवं संस्कृति जो इनके व्यवहार में लाए जाने के लिए आवश्यक है, समान ही है। गांधी जी का विचार था कि स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में प्राकृतिक भिन्नता के बावजूद आध्यात्मिक एकता होती है, जो स्त्री पुरुष के पृथक पृथक स्वधर्म के सम्यक रूपेण निर्वाह से ही प्राप्त की जा सकती है। गांधी जी इसीलिए यह नहीं चाहते थे कि स्त्रियां स्वधर्म त्याग कर पुरुषों के स्थान पर कार्य करें। वे स्त्रियों के कार्य को पुरुषों के कार्य से श्रेष्ठतर मानते हुए लिखते हैं, अपने घर को सुव्यवस्थित रखना उतना ही बहादुरी का काम है जितना कि उसे बाहरी
आक्रमण से सुरक्षित रखना। गांधी जी सर्वत्र स्त्री को समान स्थान देने के पक्षपाती थे। इसी कारण वे स्त्रियों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले सभी तत्वों को समूल नष्ट करके प्रत्येक पग पर उनकी रक्षा एवं प्रतिष्ठा के पक्षधर थे। डिक्टेशन में 490 शब्द हैं। 5 मिनट 20 सेकंड में समाप्त हुआ है। स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट रही है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।